माधव जय कुंज विहार। कथाया पूर्व प्रसंग। पूर्व प्रसंग की पावन बेला में हम सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ मिलजुल करके भगवान के परम मंगल में परात्पर क्लेश्वर कारण करना वरुडाले भक्त वांछा कल्पत्रु दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु श्री द्वारकाधीश महाराज के प्रथम विवाह की कथा का रसास्वादन कर रहे थे कि आज श्री द्वारकाधीश महाराज का प्रथम विवाह जो कि मैया रुक्मणी से संपादित हुआ, बड़े विधि विधान के अनुसार भगवान ने जाकर के द्वारिका में ब्राह्मणों को बुला करके पंचांग में बड़ा सुंदर मुहूर्त दिखवा करके आज अपने विवाह को संपादित किया। भगवान ने मैया रुक्मणी का हरण तो किया है, परंतु हरण करने के बावजूद भी भगवान ने अपने महाराज पुनः द्वारका में जाकर के बड़े श्रद्धा और भाव के अनुसार अपना प्रथम विवाह ब्राह्मणों को बुलवा करके ही संपादित करवाया है। भगवान ने हरण किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस हरण करके आए और मैया रुक्मणी के साथ रहने लगे। हरण किया है परंतु ब्राह्मणों को बुलवा करके बड़े श्रद्धा अनुसार के साथ विवाह किया है। भगवान के विवाह हैं 16,108 और कथा हमने सुनी है अभी एक विवाह की। दूसरा विवाह जो कि भगवान का मैया जामवती के साथ हुआ। महाराज जो जामवती मैया के साथ विवाह हुआ है, भगवान को भी एक बार कलंकित होना पड़ा है। भगवान ने अपना कलंक मिटाने के लिए अपना दूसरा विवाह मैया जामवती से किया। अब आप विचार करो, भगवान को भी कलंक लग गया। हम आपको अगर कोई कलंक लगा दे तो फिर ज्यादा चिंतन करने का विषय नहीं है। जब ईश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम लोग तो एक आम आदमी हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई हमें कभी कलंक लगाए और वो झूठा हो तो उस कलंक को दूर करने का एक उपाय जरूर करना चाहिए। मान लो किसी ने हम पर झूठा कलंक लगा दिया और झूठा कलंक लगा देने के बाद भी हम चुपचाप बैठे रहें, उस कलंक को सहते रहें, ये तो गलत है। हम प्रयास करें कि उस कलंक को मिटाने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। अगर कलंक झूठा है और आप अगर उपाय करते हैं तो निश्चित वो कलंक मिट जरूर जाएगा। तो भगवान ने भी अपना कलंक मिटाने के लिए उपाय किया है और उपाय में ही उन्हें अपना दूसरा विवाह करना पड़ा। कैसे? एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा हैं और ये जो सत्राजित नाम के राजा हैं, इनके पास एक मणि है और ऐसी वैसी मणि नहीं, ऐसी मणि है जो मणि प्रत्येक रोज 8 भार सोना देती है। 8 भार माने 20 किलो। प्रत्येक रोज 8 भार सोना देती है। ऐसी मणि सत्राजित के पास है। अब आप विचार करो, 20 किलो सोना जिस मणि से मिलता हो और आज के समय में अगर मिल जाए किसी को तो आप चकाचक व्यवस्था हो जाएगी एकदम। तो सत्राजित के पास ये मणि है, भगवान को ये पता चल गया।
तो भगवान ने विचार किया कि सत्राजित तो इस मणि का कोई उपयोग कर नहीं पा रहा है, अगर ये मणि हमें मिल जाए तो हमारे बड़े उपयोग की चीज है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई वस्तु ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिसके पास उसका कोई उपयोग है नहीं, और अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए उसका बड़ा उपयोग है। तो भगवान ने विचार किया अगर ये मणि हमें मिल जाए, तो अगर मणि हमें प्राप्त हो गई तो इस मणि के धन से जो सोना आ रहा है, रोज 8 बार सोना जो मिलता है, इस सोने से वो जो धन होगा वो अपने राज्य के कोष में लगाएंगे। तो भगवान ने आज सत्राजित को बुलाया है। सत्राजित से कहा, सत्राजित, हमने सुना कि तुम्हारे पास बड़ी अमूल्य मणि है, ये मणि आप अगर मुझे दे दें तो इस मणि से जो धन हमें प्राप्त होगा वो हम अपने राज्य के कोष में लगाएंगे और उस धन का सदुपयोग करेंगे। अच्छा, अगर आप किसी से कोई वस्तु मांगो, उसके काम की हो चाहे ना हो, उसको ये लगता है कि ये वस्तु हमें किसी को देनी ना पड़े। सत्राजित को लगता है भगवान की नीयत खराब है हमारी मणि पे। तो सत्राजित ने बहाना बना दिया। सत्राजित ने बहाना बना दिया, बोले सरकार वो मणि जो है वो मणि हमारे भाई साहब की है। सत्राजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेन। तो बोले वो जो मणि है वो प्रसेन की है, हमारी नहीं, अब हम आपको कैसे दे दें? भाई से तो पूछना पड़ेगा। अब कोई वस्तु में अगर भाई का अधिकार हो तो कैसे दी जा सकती है? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम प्रसेन से मांग लेंगे। भगवान ने प्रसेन से मांगी मणि। जब भगवान ने प्रसेन से मणि मांगी तो प्रसेन ने ये कह दिया कि मणि सत्राजित की है। अच्छा, जो लोग अगर किसी को कोई वस्तु ना देनी हो तो भैया वो बहाना ही बनाएगा। अच्छा, भगवान भी समझ गए, भगवान समझ गए कि ये मणि देगा नहीं, खाम खाम बहाना बना रहा है, क्या मांगना इससे मणि। सो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब अमूल्य वस्तु है तो उस अमूल्य वस्तु, एक दिन प्रसेन के मन में ये विचार हुआ कि ये मणि सदैव सत्राजित ही रखते हैं। 2 भाई हों और 2 भाइयों में अगर गाड़ी आ जाए और गाड़ी में दोनों आधा आधा धन दें और गाड़ी अगर एक ही भाई चलाए तो एक भाई के मन में तो आएगा कि भैया गाड़ी में तो हमने भी आधा पैसा दिया है, औरंगबाजी वही कर रहे हैं। सुप्रसेन के मन में आया कि मणि तो दोनों लोगों की है और मणि हमेशा सत्राजित रखते हैं। तो प्रसेन ने कहा भैया हमें भी मणि चाहिए, कुछ दिन हम भी मणि को रखेंगे। तो सत्राजित ने कहा रखो, तुम तो मणि के अधिकारी हो, रख लो। सो सत्राजित ने मणि अपने गले से उतारी और प्रसेन के गले में पहना दी। अच्छा, किसी के पास कोई अमूल्य वस्तु हो तो कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो प्रयास करते हैं कि वो अमूल्य वस्तु हमारी सुरक्षित रहे, गुप्त रहे, लोग ना देखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनको 10 ग्राम की चैन मिल जाए तो वो इस प्रकार पहनेंगे कि लोग देख लें। हाँ, कई तो बारातों में हमने देखा है लोग कोट के ऊपर से चैन पहन लेते हैं। भैया उनका ये विचार है कि लोग हमें चाहे ना देखें लेकिन हमारी चैन देख लें। तो अब प्रसेन को जब मणि मिली सो गले में डाले घूम रहा ऊपर। अच्छा, एक सिंह की दृष्टि गई शेर की। शेर ने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये गले में कुछ चमकदार वस्तु को डाले। सो शेर ने प्रसेन पर हमला बोल दिया और जब प्रसेन पर हमला बोल दिया तो आज प्रसेन को मार दिया शेर ने और वो मणि मुंह में दबा के भागने लगा। और जब मणि मुंह में दबा के भागने लगा तो सामने से श्री जामवंत जी चले आ रहे थे। जामवंत जी बड़े बलशाली। जामवंत जी ने देखा कि ये शेर कोई अमूल्य वस्तु लेकर के जा रहा है। सो जामवंत जी ने शेर से युद्ध किया, शेर को मार दिया और मणि निकाली मुंह से
सो देखा, अच्छा जामवंत जी ने ये नहीं जाना कि ये मणि, जामवंत जी ने देखा कि कोई चमकदार वस्तु है, चलो हम अपनी बिटिया को दे दें तो वो कम से कम इस वस्तु से खेलेगी। अब जामवंत जी महाराज ने जाकर के अपनी गुफा में, इनकी बिटियां हैं जिनका नाम है जामवती जी, जामवती जी को वो मणि दे दी और कहा बेटी हम तुम्हारे लिए ये खिलौना स्वरूप लेकर के आए हैं। अब जामवती जी के पास जब वो मणि पहुंच गई तो जामवती जी उस मणि से खूब क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। इधर जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित को बड़ी चिंता हुई। सत्राजित ने कहा मणि भी लेकर के गया है और आया भी नहीं है, तो ढूंढा, जब ढूंढा तो प्रसेन मरे पाए गए। और जैसे ही प्रसेन को मरा हुआ पाया और गले में मणि नहीं देखी तो सत्राजित का पूरा दिमाग सीधा भगवान के पास गया। लगता है द्वारकाधीश के द्वारा ही ये करवाया गया है। हमने द्वारकाधीश महाराज को मणि नहीं दी तो लगता मणि के चक्कर में हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि भी हासिल कर ली। ये दिमाग लगाया सत्राजित ने। लेकिन सत्राजित ने सोचा पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसे किससे कहें। लेकिन सत्राजित ने ये बात जब दिमाग में भर ली, अच्छा कोई व्यक्ति अगर बात दिमाग में भर ले तो फिर तो वो चलती रहती है। अब उसका चिंतन चल रहा है, मणि गई तो गई कहां, देखा तो है नहीं कि द्वारकाधीश ने ही मरवाया है, कोई ऐसा सूत्र भी नहीं मिल रहा है। अपनी पत्नी, एक दिन पत्नी ने कहा स्वामी तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो रात दिन। तो सत्राजित ने कहा देवी एक बात कहें, कहना तो नहीं किसी से। तो सत्राजित की पत्नी ने कहा नहीं किसी से नहीं कहेंगे। सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से कि जो मणि हमारे पास थी वो एक दिन द्वारकाधीश ने मांगी थी, मणि देने से हमने इनकार कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारकाधीश ने ही हमारे भाई को मरवा दिया हो मणि हासिल करने के लिए। लेकिन देवी ये बात में कोई सत्यता भी है नहीं, ये मेरा एक अंदाज है, पर ये बात हमारे और तुम्हारे अलावा किसी के पास जाए ना, जब सत्यता होगी तब कहेंगे। लेकिन देवी जी को बात हजम नहीं हुई। देवी जी 20 बात की चिंता करने लगी कि लगता है द्वारकाधीश के द्वारा ही मणि की चोरी की गई। सो देवी जी आज बगल वाले घर में बैठने के लिए गई। सो बगल वाले पड़ोसी ने पूछा कि बड़ा चिंता में आ जाओ। बोले चिंता में क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया है और मणि हासिल कर ली, लेकिन ये बात में सत्यता नहीं, तुम किसी से ना कहना। सो पड़ोसन ने अपने पड़ोस में कही कि लगता है द्वारकाधीश ने मणि के चक्कर में प्रसेन को मरवा दिया है, लेकिन हम तुम्हें बताए दे रहे, तुम अपने हो, तुम किसी से न कहना। और उन्होंने बगल में बताया। धीरे धीरे पूरे द्वारका में ये खबर हो गई कि भैया श्री द्वारकाधीश महाराज ने मणि के चक्कर में प्रसेन को मरवा दिया। अब भगवान के कान तक जब ये बात पहुंची तो भगवान ने विचार किया कि ना तो हमने मणि प्राप्त की और कलंक भी लग गया, क्या करें, कलंक को तो दूर करना है। भगवान को भी कलंक लग गया। भगवान ने पता किया कि प्रसेन की मृत्यु कहां हुई थी, तो भगवान उसी जंगल में गए जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी। भगवान ने देखा चारों तरफ, तो जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी वहां उसी शेर के पद चिन्ह माने पैरों के निशान बने थे। और जब पैरों के निशान देखे, सो पैरों के निशान देख करके आज भगवान वो पैरों के निशान शेर के देखते देखते उसी निशानों पर चले। थोड़ी आगे पहुंचे तो वो शेर भी मरा पड़ा है। जब शेर भी मरा पड़ा है तो भगवान ने और आसपास देखा तो उस शेर के बाद किसी पुरुष के पद चिन्ह है। भगवान उसी पद चिन्ह पर चले। सो वो पद चिन्ह सीधा जाकर के श्री जामवंत जी महाराज की कुटिया में प्रवेश कर गए।
जब जामवंत जी महाराज की कुटिया में वो पदचिन्ह प्रवेश कर गए, तो अब तो भगवान ने जैसे ही कुटिया उस गुफा में प्रवेश किया तो बड़ी सुंदर चमक, और आज देखा कि उस मणि से जामवती जी खेल रही। जामवती जी महाराज, जामवती मैया ने देखा कि कोई गुफा में घुस रहा है, तो अपने पिताजी को जगाया और कहा, पिताजी इस गुफा में कोई प्रवेश कर गया है। जामवंत जी महाराज सो करके उठे, न कोई परिचय पूछा न कुछ पूछा, भगवान को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा ये कौन सी गुफा है? अरे किसी के घर जाओ तो लोग पहले पूछते हैं कि भैया कहां से आए, किस लिए आए, क्या काम है। यहाँ ना कोई परिचय पूछा ना कोई बात पूछी और शुरू हो गए। लेकिन आज जब जामवंत जी महाराज से भगवान का युद्ध हुआ है, तो महाराज उस युद्ध में जामवंत जी महाराज जीत नहीं रहे। जामवंत जी ने विचार किया कि ऐसा कौन बलशाली है जो मुझसे भी नहीं हार रहा है। स्मरण किया, लगता है ये त्रेता वाले राम हैं, क्योंकि त्रेता में राम जी सरकार ने कहा था जामवंत जी से, जब जामवंत जी ने कहा सरकार हमारे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, हम अपनी खुजली को शांत करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा था रामा अवतार में तो नहीं, लेकिन कृष्णा अवतार में तुम्हारी खुजली जरूर शांत करेंगे। तो आज भगवान ने इस गुफा में खुजली को शांत किया है। जामवंत जी चरणों में गिर गए और कहा सरकार हम तुम्हें पहचान गए हैं, आप वही हो सरकार। कैसे पधारे? भगवान ने कहा पहले ही पूछ लेते कैसे पधारे। भगवान ने कहा ये मणि कहां से प्राप्त हुई तुम्हें? जामवंत जी ने कहा ये मणि एक शेर लेकर के जा रहा था, उस शेर से हम लेकर के आए। भगवान ने पूरा वृतांत जामवंत जी को बताया। बोले इस मणि के चक्कर में पूरे द्वारका के लोग हम पे कलंक लगा रहे हैं, ये मणि मुझे चाहिए। जैसे ही कहा मणि मुझे चाहिए, सो महाराज जामवंत जी ने कहा देखो ऐसा है, ये मणि अब हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? एक पिता अगर पुत्री को कोई वस्तु दे दे, चाहे विवाह से पहले चाहे विवाह के बाद, फिर उस पिता को अपनी पुत्री से वो वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए। सरकार हम ये मणि आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दे दी। अगर आप ये मणि लेना चाहते हैं तो एक उपाय है, आपको मेरी बेटी भी ले जानी पड़ेगी, आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा और दहेज स्वरूप हम तुम्हें ये मणि दे देंगे। भगवान ने कहा कलंक तो दूर करना है, सो जंगले में मंगल हो गया। भगवान ने अपना दूसरा विवाह कर लिया, मणि को लेकर के आ जाए। मणि जाकर के सीधे सत्राजित के यहाँ दी और सत्राजित को पूरा वृतांत बताया, और सत्राजित से कहा तुमने हम पर झूठा कलंक लगा दिया। और जैसे ही सत्राजित ने पूरा वृतांत सुना, सो चरणों में गिर गया और कहा सरकार क्षमा कर देना। भगवान ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन जितने द्वारका के लोग थे, जब द्वारका के लोगों को ये पता चला कि महाराज भगवान को झूठा कलंक लगाया गया है, तो आज द्वारकावासी सत्राजित से संबंध रखना समाप्त कर दिया। कोई ना सत्राजित से बोले, ना कोई सत्राजित को दरवाजे बैठने दे। अब सत्राजित बड़ा परेशान, सत्राजित बड़ा चिंता कर रहा है कि भगवान ने तो माफ कर दिया, लेकिन ये लोग नहीं माफ कर रहे हैं। सत्राजित भगवान के पास गया और कहा भगवान आपने तो मुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन बताओ हम द्वारका में रहते हैं, ना कोई अपने दरवाजे में बैठने देता है, ना कोई हमसे बात करता है, लोग हमसे भला बुरा कहते हैं कि तुमने भगवान को कलंक लगाया, इसलिए मुझे आपका बन करके रहना है। तो भगवान ने कहा हमने तो क्षमा कर दिया और अब हम क्या करें, अब हम लोगों का ठेका थोड़ी ना लिए बैठे। सत्राजित ने कहा सरकार अगर एक बात हमारी आप मान लो, हमारा आपका कोई नया अगर संबंध हो जाए तो लोग समझ जाएंगे कि भगवान ने सत्राजित को माफ कर दिया है। तो नया संबंध कैसे होगा? बोले नया संबंध ऐसे होगा, सत्राजित ने कहा हमारी बिटिया है जिनका नाम सत्यभामा है, आप सत्यभामा के साथ विवाह कर लो। जब विवाह करोगे तो लोग जान जाएंगे इनका नया संबंध है, तो जब आप हमारे दामाद बन जाओगे तो सब फिर हमें स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो अपना तीसरा विवाह भगवान ने मैया सत्यभामा से कर लिया। अब तो सत्राजित का खूब